आप देख रहे हैं दैनिक दर्पण न्यूज। 22 दिसंबर को दिल्ली के उत्तम नगर स्थित अग्रवाल धर्मशाला में सज्जन शक्ति का संगम परिवार प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काफी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संघ के बड़े अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वहीं कार्यक्रम के बारे में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर रविंद्र ने कहा कि आज के समय में लोगों में शिक्षा तो बढ़ रही है, लेकिन वह मुश्किल हालात और संघर्ष के समय को सही से सामना नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सामाजिक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। वहीं परिवार प्रबोधन जिला टोली के सदस्य जितेंद्र और रामशोभित गुप्ता ने कहा, दुर्गमों का संगम तो काफी होता है, लेकिन सज्जन व्यक्ति का संगम देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में सज्जन का संगम होना समाज को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, जिससे समाज में सही संदेश जा सके और लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक ज्ञान बढ़ सके। यह कार्यक्रम जो परिवार प्रबोधन के द्वारा आयोजित है और इसमें मुख्य रूप से 5 विषयों को रखा गया है, जिसमें जो हमारे दैनिक नित्य जीवन में जो हमारे लिए आवश्यक होता है, खास करके जो हमारे संस्कार को प्रभावित करता है, जो हमारे शिक्षण को प्रभावित करता है, जो हमारी जीवन पद्धतियों को प्रभावित करता है और जो हमारे जीवन पद्धतियों को संवार सकता है, तो कैसे हम कर सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातें होती हैं और उन छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कैसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में यहाँ पर चिंतन हुआ है, जिसमें खास करके समरसता, पर्यावरण, इसके बाद में स्वदेशी का भाव और ये नागरिक कर्तव्य, इस प्रकार के बात जो हमारे प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये आवश्यक होता है कि उसके जीवन में इसका महत्व हो और वो उस पर चिंतन करे और उसके हिसाब से जीवन जिए। अगर एक एक व्यक्ति का जीवन अगर ठीक हो जाए तो निश्चित रूप से समाज ठीक हो जाएगा। आज पुलिस चौकियां बढ़ रही है, लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहे, अनाचार कम नहीं हो रहे। तो इसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं संशोधन करने की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटियां बढ़ती है, शिक्षण व्यवस्थाएं बढ़ती है, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं हमारा संस्कार जो है वो उसमें बहुत बड़ा कारण है और वो संस्कार हमें परिवार से प्राप्त होता है। पंच परिवर्तन जो है, अभी हमारा भारतवर्ष जो है 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो 100वें वर्ष में प्रवेश करते करते हम भारत को विश्व गुरु बनाएं और विश्व गुरु बनाने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम पर्यावरण के माध्यम से हर व्यक्ति एक दूसरे से एक साथ मिलजुल कर साथ में चले और समाज में किसी तरह का भेदभाव न रहे। वो भेदभाव को मिटाने के लिए सबसे बड़ा जो है उपाय है अपने घर से शुरू करना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ गली में जमादार आते हैं, हम जमादारों को भी साफ सुथरा करके अपने घर में चाय अपने ही बर्तन में पिलाएं। उनको ऐसा न रखें कि उनको डिस्पोजेबल में दे रहे हैं बर्तन पीने के लिए। तो इस चीज का हमको अपने को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा चीज, अपने जीवन में स्व का भाव उत्पन्न होना। स्व का भाव उत्पन्न होने का मतलब है कि हम अपने स्वयं की प्रेरणा से क्या अच्छा हम कर सकते हैं। जैसे कि हम सड़कों पर जाते हैं, ट्रैफिक पर जाते हैं, तो हम जेब्रा लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। हमें जेब्रा लाइन को क्रॉस करना चाहिए क्या? हमें इसका अपने से स्वयं से ध्यान देना चाहिए कि हमको कहाँ रुकना है। सज्जन शक्ति संगम के नाम से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये एक बहुत अच्छी पहल है। दुर्जनों की शक्ति और संगम खूब होता है, लेकिन सज्जन लोग आत्म केंद्रित रहते हैं, सकुचाए शर्माए रहते हैं। उनका एकत्र होना, उनकी शक्ति का संगम होना एक अच्छी पहल है। और आज समाज के सामने जो बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, उन पर, उन 5 विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। परिवार प्रबोधन पर आज सबसे बड़ा खतरा हमारी संस्कृति पर परिवारों का है। परिवार का जो क्षय हो रहा है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैं अभिनंदन करूंगा इस संस्था का जिन्होंने इस विषय में सोचा है, क्योंकि चारों तरफ से जो समाचार आ रहे हैं वो अपराध, वो परिवार का विखंडन, तलाक, रोज इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। उस पर बहुत आवश्यक है काम करना और उसको लेकर के जो सूत्र यहाँ प्रस्तुत किए गए वो बहुत अच्छे। सामाजिक समरसता की महत्वपूर्ण विषय है। वास्तव में कोई भी मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति या संप्रदाय से संबंध रखता हो, जब इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले
उस दाई या नर्स के हाथ में आता है। यदि हम समाज की रचना में देखें तो वो उसको कुछ लोग उपेक्षित वर्ग से मान लेते हैं उस दाई को, तो जब उसके हाथ में आया तो फिर भेदभाव का प्रश्न ही कहाँ है। तो सब समान है। ये अन्य अन्य कारणों से समाज को बांटने का प्रयास हुआ। हमारे धर्म ग्रंथों में ये कहा गया कि मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा या छोटा होता है।